हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज प्लेटफॉर्म। आज चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली बुक से। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ए बाई बी इक्वल टू 4/5 गिवन है। ठीक है, बी बाई सी इक्वल टू 15/16 गिवन है। ठीक है, तो मुझे सी और ए के बीच में मतलब डिफरेंस करना है ना बेसिकली। तो यहाँ पे ए और बी की रेशियो जो गिवन है, ठीक है, और बी और सी की रेशियो गिवन है। बी की रेशियो अगर देखें तो यहाँ पे 15 है, बी यहाँ पे देखे तो 5 है। तो ए और बी के साथ मैं क्या करूँ कि यहाँ पे भी 15 हो जाए। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड। तो ये 12/15 हो जाएगी ये वाली ए बाई बी। ठीक है, तो ए इज टू बी इज टू सी अब है ना, क्योंकि बी की रेशियो दोनों तरफ मतलब बी की जो मतलब प्रोपोर्शनैलिटी है वो सेम है दोनों साइड। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं अब 12:15:16। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए को एज्यूम कर सकते हैं अब हम 12x, सी को एज्यूम करते हैं 16x। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन की डिमांड है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 16x की होल स्क्वायर माइनस 12x की होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16x की होल स्क्वायर प्लस 12x की होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये x पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 16x की स्क्वायर की वैल्यू होती है 256 माइनस 144। ठीक है, 16x की स्क्वायर 256 प्लस 144। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस करेंगे 6 माइनस 4 2, 5 माइनस ये 1 और ये 1 1 1 2 डिवाइड बाई 0 0 एंड 4। ठीक है, तो 112/400 आ गई। तो अब इसे डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो ये कैंसिल होगी 4 से 28 बार में। ठीक है, ये 4 से जाएगी 100 टाइम्स में। ठीक है, ये 4 से जाएगी 7 टाइम्स में, ये 4 से जाएगी 25 टाइम्स में। 7/25 है इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में दिख रहा है 7/25। सी ऑप्शन है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको बी की प्रोपोर्शनलिटी दोनों तरफ सेम करनी थी आपको, बस अगर वो सेम हो गया तो आपकी सॉल्यूशन इजी हो जाएगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी। ठीक है, देन ए की पावर 4 इज टू बी की पावर 4 वुड बी इक्वल टू, ठीक है, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी हो गई। ठीक है, अब ए की पावर 4, ये क्या बोल रहा है, ए की पावर 4 इज टू बी की पावर 4। तो बी की पावर 4 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बी की पावर 4 तो मिल गई, अब ए की पावर 4 बोल रहा है। तो ए की पावर 4 डिवाइड बाई बी की पावर 4 इक्वल टू ए की पावर 4, बी की पावर 4 क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगी, है ना, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बी ऑप्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इफ 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज टू 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 12 इज टू 19, देन x इज टू y इज। देखो ये क्वेश्चन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 12/19। ठीक है, अभी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमसे क्या पूछा, x बाई वाई की रेशियो पूछी है ना उसने। तो x बाई वाई की रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यहाँ से पूरे को इस वाले टर्म में y कॉमन लेते हैं। ठीक है, y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4x/y की होल स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई 2x/y की होल स्क्वायर प्लस 5। और यहाँ पे क्योंकि वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया है तो बाहर भी एक मतलब इस यहाँ पे वाई स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी वाई स्क्वायर और बाकी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर दोनों साइड से बाहर आ रही है तो कैंसिल आउट होके यहाँ पे मतलब वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर दोनों साइड से आएगी तो कैंसिल होके 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 12/19 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके लिए x/y के लिए सॉल्व कर दो। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको आगे तो कैसे होगा, ये 19 × 4
19 इंटू 4 76 एक्स बाई वाई की होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 57 इक्वल टू 24 एक्स बाई वाई की होल स्क्वायर प्लस 60, ठीक है। तो 76 माइनस 24, 76 माइनस 24 एक्स बाई वाई की होल स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस 57, ठीक है। तो 76 माइनस 4 कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 4 2, और 7 माइनस 2 5, ठीक है। एक्स बाई वाई की होल स्क्वायर इक्वल टू 117 हो जाएगी ये। मुझे दिख रहा है ये 13 के मल्टीपल में आ रही है, 13 से ये 4 में आएंगी, 13 से ये 9 टाइम्स में जाएंगे, ठीक है। तो एक्स बाई वाई की होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो एक्स बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो ऑप्शन में है 3/2, 3/2 है, सी ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। A:2B:C = 2:3:4, ठीक है। तो 2A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल टू 33 गिवन है ये। तो देन द वैल्यू ऑफ C इज, मतलब C की वैल्यू पूछ रहे हैं बेसिकली। देखो प्रोपोर्शनैलिटी और रेशियो में हमेशा एक ध्यान रखना, रेशियो में क्या होता है कि कुछ कॉमन होता है जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे मैं 4/6 लिख रहा हूँ, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, और 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है, तो ये कैंसिल हो जाती है, इसलिए ये रेशियो है ना 2/3 हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ कॉमन रही होगी, तो हम A को लिख सकते हैं 2x, है ना, B को लिख सकते हैं 3x, C को लिख सकते हैं 4x, है ना। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को पुट करके, ठीक है। 2 टाइम्स A तो मतलब 4x, 3 टाइम्स B मतलब -3 टाइम्स, तो -9x, ठीक है। 4 टाइम्स C तो 16x, है ना, इक्वल टू 33। तो ये दोनों की समेशन कितनी हो गई, 20 20 माइनस 9 11x, है ना, 11x इक्वल टू 33, एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, जो कॉमन था सब में, जो कैंसिल आउट हो गई थी। अभी यहाँ पे पूछ रहा है क्या, दिन द वैल्यू ऑफ C इज, तो C की वैल्यू हमने क्या ली है 4x, है ना, तो 4 × 3 इक्वल टू 12, तो C की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। If P is to Q is to R equal to 1:2:4, then this value is equal to P के टर्म में बताना। अच्छा, P और Q सब ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं। देखो P is to Q is to R equal to 1:2:4, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, Q की वैल्यू 2x, R की वैल्यू 4x, है ना। अब यहाँ पे अंदर वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, रूट अंडर 5p² मतलब x², ठीक है। क्यू की स्क्वायर मतलब 4x², ठीक है। आर की स्क्वायर मतलब 16x², ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू 5 + 4 9, 9 + 16 25, 25x² की रूट है, तो ये हो जाएगी 5x, ठीक है। और x किसकी वैल्यू है, p की, तो 5p आ गई वैल्यू, है ना, 5p, 5p ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल सा तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मतलब एक स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करना है, ठीक है? तो सॉल्व करते हैं उसे भी। गिवन दैट A is to B equal to 5:3, ठीक है, A is to B equal to 5/3 और B is to C equal to 2/5। अभी देखो यहाँ पे B की वैल्यू जो है ना 3 है, और यहाँ पे B की वैल्यू 2 है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, 3 और 2 की एलसीएम क्या होगी, 6 होगी, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, और यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 10/6 हो गई A/B, और B/C इक्वल टू हो गई क्या, 6/15, ठीक है। अब यहाँ पे A:2, B:2, C इक्वल टू 10:6:15, ठीक है, ये हो गई। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो अभी हम यहाँ से देख के बता सकते हैं C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन बी सबसे छोटा है, ठीक है। C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B, मुझे ऑप्शन दिख गया, सी ऑप्शन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है इफ C इज इक्वल टू 50, ये इसने गिवन कर दिया कि C इज इक्वल टू 50, देन द वैल्यू ऑफ A + B + C विल बी। देखो ये इसको लिख सकते हैं ना फिर ऐसे, अब 10x प्लस 6x प्लस 15x, ठीक है। A + B + C को लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि कुछ कॉमन रहा होगा जो कैंसिल आउट हुआ, उसी कॉमन को मैंने x लिया है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मुझे ये गिवन है 15x इक्वल टू, क्योंकि C की वैल्यू गिवन है ना 15x इक्वल टू 50, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं,
50/15 है ना, 5 से ये 10 टाइम्स हो जाएगी, 5 से 3 तो 10/3 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इस टोटल समेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10/3 प्लस 6 इंटू 10/3 प्लस 50 ऑलरेडी ये गिवन है, तो ये हो जाएगी 100/3 प्लस 3 से 2, ये दोनों ये 20 प्लस 50 70, ठीक है। तो ये 33.33 मतलब ये 103.33 वैल्यू समथिंग आ जाएगी, ठीक है इसकी। तभी क्या बोल रहा, मोर देन 50 लेस देन 100, लेस देन 100 तो है नहीं, ये ज़्यादा ही है, मोर देन 100 बट लेस देन नहीं, 103 से ज़्यादा है, मोर देन 103 एंड बट देन सी ऑप्शन है हमारा, ठीक है। C माइनस ए विल बी इक्वल टू, ठीक है। अभी ये लास्ट वाले में क्या पूछ रहा, C माइनस ए की वैल्यू पूछ रही है ना, तो C माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15x माइनस 10x इक्वल टू 5x, ठीक है। तो 5x किसके बराबर है, यहाँ पे तो सभी बड़े बड़े यही नंबर है ना, एक 10 है, एक 6 है, एक 15 है, मतलब रेशियो में। तो 5x अगर इस यहाँ पे बोल रहा है क्या, इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू ए प्लस 10 टाइम्स ए प्लस सी, ऐसे कैसे हो सकता है। ए की वैल्यू कितनी है 10 है ना, 10x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15x, तो ये हो गई 25x एंड 250x के बराबर बोल रहा है, ये 5x हो जाएगी। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट पहली वाली गलत है। दूसरी वाली स्टेटमेंट C माइनस ए विल बी इक्वल टू 10a प्लस 25b, तो ये a की वैल्यू हमने क्या ली हुई, मतलब गिवन है 10 ना, तो ये हो जाएगी प्लस 25 इंटू 6 150x, तो ये भी मैच नहीं रही वैल्यू, ठीक है। तो ये भी 250x है, ठीक। बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू C माइनस ए विल बी इक्वल टू दिस नहीं होगा ना, 5x आ रही है इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 15x माइनस 10x इक्वल टू 5x, और 5x ये 250x के बराबर तो हो नहीं सकता है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। व्हेन 30% ऑफ वन नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, एक मिनट इसके कर ही लेता हूँ। व्हेन 30% ऑफ वन नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, ठीक है, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर इज b, और जो वन नंबर है वो a है, तो b माइनस 0.3a, the second number reduces to its 1/4, नहीं 4th 5th, ठीक है, सेकेंड नंबर इज reduces to 4th 5th, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है a है और सेकेंड क्या है b है, ठीक है। तो b माइनस 4/5 b इक्वल टू 0.3a हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करें बेसिकली, तो ये हो जाएगी b/5 इक्वल टू 3/10a, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी। तो a/b की वैल्यू पूछी है, a/b की वैल्यू हो जाएगी, ये b इस तरफ आएगी, 2 इस तरफ जाएगी, है ना, तो a/b इक्वल टू 2/3 एंड 2/3 है वैल्यू, 3/2 गिवन है। तो ये क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट टू सेकेंड नंबर व्हेन 30% ऑफ वन नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, द सेकेंड नंबर reduces to 4th 5th, ठीक है। तो सेकेंड नंबर तो हमारा बी ही है ना, ठीक है, और फर्स्ट नंबर हमारा ए है, तो जो सेकेंड नंबर है उससे हमको फर्स्ट नंबर वाले के 30% को माइनस करना है, तो 30% ये हमने 0.3 लिख दिया है। तो व्हेन 30% ऑफ वन नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, मतलब 0.3 को सब्सट्रैक्ट करना है किससे, बी से, द सेकेंड नंबर रिड्यूसेस टू 4th 5th ऑफ सेकेंड नंबर, है ना, मतलब सेकेंड नंबर 4th 5th हो गया है पहले से, तो ये वैल्यू हमने सेम लिख ली है। तो b माइनस 4/5b, तो b/5 हो जाएगी यहाँ पे, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी 2/3 वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे 3/2 ऑप्शन है, तो कंफ्यूजन है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो नहीं होगा, ठीक है, ये डिटरमाइंड तो हो पा रही है वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ दीज,
ठीक है, क्योंकि A/V की वैल्यू आ रही है 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। ठीक है, सुनील ने कुछ एक्स इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, सुनील की इन्वेस्टमेंट कितनी है एक्स, रीता की इन्वेस्टमेंट कितनी है 1.25x। ठीक है, सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव हु इन्वेस्टेड 6,000। तो अभिनव की इन्वेस्टमेंट क्या कितनी है, नहीं, अभिनव की 6,000 है। ठीक है, और रीता ने, सॉरी, सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव। ठीक है, तो सुनील की जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% कम है किससे, अभिनव से। तो 60 माइनस 30% ऑफ 6,000, 6,000 माइनस 1,800। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 4,200। ठीक है, तो सुनील ने कितना इन्वेस्ट किया है 4,200, तो इसके करस्पॉन्डिंग रीता की भी वैल्यू आ जाएगी, है ना, 5/4 इंटू 4,200। तो ये हो जाएंगी वैल्यू 1,200 कितने टाइम्स में जाएगी ये, 5,050। ठीक है, 1,050। ठीक है, हाँ, तो 1,050 टाइम्स में जाएंगी, इनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,522 यहाँ पे आ जाएगी, 5,250। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट दैट रीता इन्वेस्टेड टू द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर। ठीक है, तो रीता ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 5,250 है, बाकी की टोटल जो मिला के इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, सुनील की 4,200 है, रीता की 5,250 है, और अभिनव की 6,000 है। ठीक है, तो इसकी रेशियो बेसिकली कैलकुलेट करनी है। तो 5,250 डिवाइड बाई, ये जब ऐड करेंगे 6,000, 4,200, 5,250, तो 0, ये 5, ये 4, ये 15। ठीक है, 15,450। ठीक है, तो ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी ये 5 से कितने में जाएगी 105 में। ठीक है, और ये 5 से जाएगी 309 में। ठीक है, अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से 35, 3 से ये डिविजिबल है, तो ये 103। ठीक है, 35 103। तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है डी ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, फिर आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करके जाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।